हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी सर मैथ्स गुरु पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित विषय की जो प्रश्नावली नंबर 9 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले ध्यान रखना, हमें ये पता लगाना है कि त्रिकोणमिति होती क्या है, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, त्रिकोण का मतलब क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसके अंदर 3 कोण होते हैं। तो जिसके अंदर 3 कोण होते हैं उसको त्रिकोण कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इस आकृति का नाम आपको मालूम होगा। इस आकृति को त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज, ये बीच वाला 90 डिग्री का होता है और ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के अंदर ध्यान रखना अपने को, यहाँ पे एक मान लेते हैं एंगल जिसका नाम है थीटा। ध्यान रखना, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं थीटा। तो ध्यान रखना, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? वो लंब होती है, ये हमें याद रखना है। और लंब को अपन एल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और ये जो भुजा है इसको कहेंगे आधार। आधार को ध्यान रखना, ए के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और इस 90 डिग्री का जो कोण बना हुआ है, इसके जो सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलेंगे कर्ण। तो कर्ण को ध्यान रखना, के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब एक फॉर्मूला है, वह आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना, कर्ण का के, लंब का एल, आधार ए, इन तीनों से एक फॉर्मूला बना हुआ है जो आप शायद पहले पढ़ चुके होंगे, लाल कक्का। लाल कक्का नाम से एक फॉर्मूला बना हुआ है। तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है? तो अपने को देखो, कोण के 6 मान ज्ञात करने। कितने ज्ञात करने? 6, जिनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। पहला मान लेते ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ आएगा कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ध्यान है, इनके नाम याद रखते हैं। पहले है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इनके मान ज्ञात करने, तो देखो इनके मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करना है साइन थीटा का मान, फिर ज्ञात करेंगे कोस थीटा, टेन थीटा। इसके जस्ट सामने लिख देते हैं यहाँ पे कोट थीटा, सेक एंड कोसेक। इनके मान ज्ञात करने, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा मान देखिए, यहाँ पे देखो साइन थीटा मान क्या लिखा है? साइन थीटा मान लिखा है लंब बटे कर्ण, एल बटा के। यहाँ लिखेंगे एल बटा के। कोस थीटा लिखा, कोस थीटा का आगे लिखा आधार बटे कर्ण, यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का आगे लिखा लंब बटे आधार, तो यहाँ आएगा लंब बटे आधार। यहाँ देखो कोट थीटा लिखा हुआ है, नीचे से स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ लिखा आधार बटे लंब, यहाँ लिखेंगे आधार बटे लंब। सेक थीटा कर्ण बटे आधार है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा मान है कर्ण बटे लंब, यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे लंब। अब देखो साइन थीटा के सामने कोसेक थीटा लिखा हुआ है, जो कि इसका जस्ट उल्टा है। देखो यहाँ एल बटा के लिखा है, यहाँ के बटा एल हो गया। यहाँ कोस थीटा सेक थीटा का जस्ट उल्टा है। यहाँ आधार बटे कर्ण लिखा हुआ है, यहाँ कर्ण बटे आधार लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो टेन थीटा का मान लंब बटे आधार होता है, तो कोट का इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ तक हम ज्ञात कर चुके हैं। अब एक सारणी है जिसको ध्यान रखना लाख रुपए की सारणी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारणी अपन यहाँ लिख देंगे। चार कॉलम बनाएंगे हम, ठीक है। अब देखो लाख की स्पेलिंग LAKH होता है, लेकिन अपन मानेंगे LAK। लाख की स्पेलिंग मानेंगे हम LAK। अब देखिए LAK आ गया। अब देखो कौन कौन से ज्ञात करने। एक तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये 5 कोण हैं जिनके मान हमें इस प्रश्नावली के अंदर ज्ञात करने हैं। तो देखो, इस सारणी का एक और नाम है 0, 11, 31 की सारणी। ध्यान से सुनना, इस सारणी का नाम है लाख रुपए की सारणी, और एक और नाम है 0, 11, 31 की सारणी। तो देखो कैसे हैं,
यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 11 31। फिर वापस यहाँ से स्टार्ट करना नीचे से 0 11 31 और यहाँ लिखेंगे 12 22 1। ध्यान से समझना इस प्रश्नावली को। ये सारणी है आपकी किताब के अंदर जो दी गई है, वो सारणी बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है। इसीलिए एक नया ट्रिक निकाला है और इस सारणी के द्वारा आप मतलब किसी भी कोण का मान कुछ सेकंडों के अंदर आप निकाल सकते हैं। और ये सारणी मैं गारंटी लेता हूँ कि ये सारणी आपको हाथों हाथ याद भी हो जाएगी। और सारणी को बनाने में आपको कम से कम 10 या 15 मिनट लगते हैं, लेकिन इस सारणी को बनाने में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। तो देखो, इसलिए आपको क्या है कि पहले तो ये छः जो मान है आपको याद होने चाहिए। मुझे लगता है ये आपको याद हो गए होंगे। और फिर आगे अपने को ये दे रखा है, इस सारणी का नाम याद रखना, लाख रुपए की सारणी। 5 कोण अपने को लिखना है, 0 30 45 60 90। यहाँ लिख देंगे LAK। और इस सारणी का दूसरा नाम है 0 11 31 की सारणी। यहाँ लिखेंगे 0 11 31 0 11 31। यहाँ याद रखना है 12 22 1। तो मुझे लगता है आपको ये याद हो गई होगी। अब देखो, इन तीनों में से जो बड़ी संख्या है उसके ऊपर रूट लगाना है। तो देखो, इन तीनों में से बड़ा 1 है, तो 1 का रूट लगाएंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। इसमें देखिए बड़ी संख्या है 3, और 3 का ऊपर रूट लगा देंगे। इन तीनों से बड़ा अंक है 2, 2 का ऊपर रूट लगा देंगे। इसमें से बड़ा कौन है 3, तो 3 का ऊपर रूट लगा देंगे। और यहाँ पे 1 है तो 1 के ऊपर रूट नहीं लगता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये सारणी है, हम बना चुके हैं। अब देखिए हम इनके मान ज्ञात करेंगे, यानी इनका उपयोग कैसे करेंगे ये आपके सामने बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे मान लो हमें ज्ञात करना है साइन 45 का मान। मान लो प्रश्न में आ गया कि साइन 45 का मान क्या होता है, तो ध्यान रखना साइन का मान क्या होता है लाल कक्षा के अंदर, ये अपने को देखना है। यहाँ लिखा साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ लिख देंगे लंब, यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब बटे कर्ण लिख दिया। अब देखो 45 की लाइन देखना है, ये 45 की लाइन है, इसके अंदर अपने को देखना है लंब कितना है, √2 है। सॉरी, लंब कितना 1 है और कर्ण कितना है, √2 है। यहाँ लिख देंगे लंब का मान 1, कर्ण का मान √2। इसका मतलब है साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। तो आप अपनी वो सारणी के अंदर आप देख सकते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है या नहीं होता है, चेक कर सकते हैं। और जैसे मान लो आपको ज्ञात करना है कोसेक 60 का मान। जैसे मान लो कोसेक 60 का मान ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना कोसेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कोसेक 60 का मान देखो कर्ण बटे लंब होता है, तो यहाँ लिख देंगे कर्ण बटे लंब। अब कर्ण का मान कितना है, यहाँ पे 60 की लाइन के अंदर देखना है। कोसेक 60 है तो 60 की लाइन में देखेंगे, ये 60 की लाइन है। 60 की लाइन में देखो कर्ण का मान कितना है, 2 है, और लंब का मान कितना है, √3 है। तो इसका आंसर आएगा 2/√3। तो ये आप, इसका मतलब है कोसेक 60 का मान क्या होगा, 2/√3 होगा। इसके साथ जैसे मान लो अपने को tan 60 का मान ज्ञात करना है, मान लो आपको tan 30 का मान ज्ञात करना है, या मान लो आपको कोस 45 का मान ज्ञात करना है, या सेक 30 का मान ज्ञात करना है, या कोसेक 30 का मान ज्ञात करना है, या साइन 90 का मान ज्ञात करना है। तो इन सभी कोणों का मान आप कुछ सेकंड के अंदर आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको मान लो यहाँ पे tan 60 दिया हुआ है, तो tan का मान हमें मालूम होना चाहिए। tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है, यहाँ पे 60 की लाइन देखनी है। 60 की लाइन में देखो लंब का मान कितना है, √3 है। कितना है, √3। तो लंब का मान √3, और 60 की लाइन में देखो ए का मान क्या है, ए का मान 1 है। तो मतलब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो √3 ही आएगा। तो tan 60 का मान कितना हो गया, √3 हो गया। इसी प्रकार देखो tan 30 का मान ज्ञात करना है, तो tan 30 का मान देखो, tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार। अब 30 की लाइन के अंदर देखना अपने को, 30 की लाइन के अंदर लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, √3। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। अब देखो cos 45 का मान ज्ञात करना है, तो cos 45, cos का मान क्या होता है, a/k होता है।
यहाँ लिख देंगे ए बटा के। अब 45 की लाइन में देखना अपने को ए का मान कितना है 1 और के का मान है √2, तो इसका आएगा 1/√2। और सेक 30 का मान ज्ञात करना है, तो सेक का मान क्या होता है के बटा ए होता है। यहाँ लिख देंगे के बटा ए। और 30 की लाइन के अंदर देखेंगे 30 की लाइन में के का मान कितना 2 है और ए का मान है √3। यहाँ आएगा 2/√3 आ जाएगा। कोसेक 30 का मान ज्ञात करना है, तो कोसेक 30 का देखो मान क्या होता है लाल कक्का के अंदर कर्ण बटे लंब होता है। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान देखो कितना है 30 की लाइन के अंदर देखना है, कर्ण का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है। आगे देखिए कोसेक 30 का मान ज्ञात करना है, तो कोसेक 30 का मान होता है लंब कर्ण बटे लंब होता है। देखो कोसेक 30 के अंदर देखो लंब कितना है, लंब है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और यहाँ पे देखो कोसेक 30 के अंदर देखना है, कोसेक 30 के अंदर कर्ण देखना है, कर्ण कितना 2 है और लंब है 1, तो 2/1, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार साइन 90 का मान ज्ञात करना है, तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लिख देंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब 90 के अंदर देखो लंब का मान कितना है 1 है, कर्ण का मान 1, तो 1/1, तो आंसर क्या आएगा 1। तो मुझे लगता है आपको ये सारणी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये सारणी देखो बहुत शानदार ट्रिक है, इससे आप लगभग सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे बिना किसी मिस्टेक के। मेन इसमें यही होता है कि सारणी को याद करना, आपकी किताब के अंदर जो सारणी दी गई है उसको याद करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मुझे लगता है ये सारणी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, बहुत ज़्यादा कारगर होगी। अगर ये आपको सारणी आ गई है तो आप कक्षा 10 की जो गणित विषय की जो प्रश्नावली नंबर 9 है वो आप सीख चुके होंगे। आपको इसको वापस एक बार ट्राई करना है और खुद को चेक करना है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए, अभी इसको बनाने में लगभग 5 मिनट लगे, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि उनको भी इस ट्रिक का फ़ायदा मिल सके। ध्यान रखना इसमें सभी बच्चों को ये प्रश्नावली जो है वो हार्ड लगती है, लेकिन ये प्रश्नावली हार्ड नहीं है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रश्नावली बहुत ईजी बन जाएगी। और कक्षा 10 के अंदर ये जो प्रश्नावली है बहुत ज़्यादा नंबर की भी है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।